हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का पेपर सॉल्व। इसका जो ए पार्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी का ए क्वेश्चन जो था इसको सॉल्व। ठीक, तो ए क्वेश्चन जो था ये आया था, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक, सार लिखने के लिए आया था और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के लिए आया था। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर लिख दिया करो, अच्छा रहता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ये होते क्या है उसको एक लाइन में बताएंगे। तो देखिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं एक्शन हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर पे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हिस्टामिन है और हिस्टामिन कहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है, H2 रिसेप्टर पे, और ये H2 रिसेप्टर पे बाइंड होके क्या कर रहा है, बेसिकली एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, एसिड बना रहा है ये स्टमक में या पेट में ये बना रहा है एसिड। ठीक, हमें क्या करवाना है, जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जैसे ही हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को, ये है एंटागोनिस्ट जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, या जैसे ही H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को हम H2 रिसेप्टर पे बाइंड करवाते हैं तो हिस्टामिन जो है ये बाइंड नहीं हो पाता, और जब हिस्टामिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो बेसिकली क्या हुआ, अल्टीमेटली एसिड का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, तो एसिड हो जाएगा कम स्टमक के अंदर। ठीक, यही ही काम होता है इनका कि H2 रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं स्टमक के अंदर और रिड्यूस कर देते हैं एसिड का प्रोडक्शन स्टमक के अंदर। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे सार क्या होता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का। तो देखिए जब भी हम कोई भी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है ना कुछ कुछ होता है हिस्टामिन के जैसा। ठीक है, हिस्टामिन की तरह रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर, मतलब हिस्टामिन के जैसा होता है। अब इसके अंदर है ना हिस्टामिन का अगर अपने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें इमिडाजोल रिंग भी होती है ना, तो इमिडाजोल रिंग जो होती है ना ये जरूरी होती है H2 रिसेप्टर की एफिनिटी के लिए। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग होता है, जब कोई भी ड्रग बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ। तो अगर आपको H2 रिसेप्टर के साथ में बाइंड करवाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक इमिडाजोल रिंग। अब इमिडाजोल रिंग कौन सी है, देखिए इमिडाजोल रिंग है ये। ठीक, क्या है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक नाइट्रोजन यहां बनाना है, एक नाइट्रोजन बनाना है यहां और नीचे लिख देना है H। ठीक, ये हो गई इमिडाजोल रिंग। अब इसकी नंबरिंग बहुत जरूरी है, नंबरिंग भी याद कर लेना। और नंबरिंग इसकी कैसे करनी है, जहां पर NH लगा हुआ है, जैसे यहां पर सिर्फ N है, यहां पर है NH, तो आपको जहां पर NH है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहां पे लिख देंगे 1, यहां पे लिख देंगे 2, यहां पे लिख देंगे 3, यहां पे लिख देंगे 4 और यहां पे लिख देंगे 5। ठीक, ये हो गई इस रिंग की नंबरिंग। आपको बस ये रिंग चाहिए, इस रिंग के बाद में ही हमें जितनी भी चीज ऐड करनी है वो यहाँ पे हम सारी की सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। ठीक, इतनी चीज हो गई होगी क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ये जो ग्वेनिल हिस्टामिन है। अब देखिए ग्वेनिल हिस्टामिन का मतलब क्या हुआ, ये इतना स्ट्रक्चर किसका है, ये इतना स्ट्रक्चर है हिस्टामिन का, और ये इतना स्ट्रक्चर किसका है, ये वाला स्ट्रक्चर है ग्वेनिन का। तो ग्वेनिन और हिस्टामिन दोनों को मिला के बना है ग्वेनिल हिस्टामिन। ठीक, ये जो ग्वेनिल हिस्टामिन है यही ही काम करता है एज लीड। लीड का मतलब क्या होता है, ये हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है जो ग्वेनिल हिस्टामिन है, ये एक ड्रग बना लिया है। अब हमें जैसा भी टाइप का ड्रग चाहिए कि अगर हमें ओरली देना है तो ओरली इसमें कुछ ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये ओरली दिया जा सके। अगर हमें इसकी पोटेंसी बढ़ानी है, इसकी एफिकेसी बढ़ानी है, जितनी भी चीजें हमें करवानी है हम इसी रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही ग्रुप्स वगैरह ऐड करके इसके अंदर ज्यादा पोटेंसी ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो ग्वेनिल हिस्टामिन होता है ना इसके अंदर पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है और वीक एंटागोनिस्ट एक्शन होता है। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये हिस्टामिन की तरह ही काम करेगा लेकिन थोड़ा कम काम करेगा हिस्टामिन से। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करना चाहिए। ये अगेंस्ट में भी काम करता है, एंटागोनिस्ट की तरह भी काम करता है, लेकिन वीक होता है। वीक मतलब बहुत कम काम करता है एज एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगर हम एक्सटेंशन कर दें साइड चेन में, मतलब साइड चेन को अगर बढ़ा दें, जैसे आप यहां पर देखोगे, दोबारा से बता देती हूं मैं, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक, और यहां पर आप देखोगे यहां कितने कार्बन है, यहां हो गए हैं अभी 3 कार्बन। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रिंग है वो बढ़ गई है। तो अगर हम रिंग को बढ़ा देते हैं तो जो एंटी H2 पोटेंसी है, मतलब जो H2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी कुछ एगोनिस्ट एक्टिविटी रह जाती है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना कि इसमें पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एगोनिस्ट एक्टिविटी रह ही जाती है। हमें पूरी की पूरी एगोनिस्ट एक्टिविटी को खत्म करना है, केवल और केवल एंटी H2 एक्टिविटी रहनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर अभी भी कुछ रह जाते हैं, तो अभी हमें इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बेसिक ग्वानिडीनो ग्रुप को रिप्लेस करा देते हैं थायोयूरिया मोइटी से, ठीक। अब अगर देखो आप यहां पर देखोगे ये कौन सा ग्रुप है, ये है NH ग्रुप। आप अगर यहां पर देखोगे कौन सा ग्रुप है, थायो ग्रुप है, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या हो जाएगा, थायोयूरिया हो जाएगा, ठीक। तो ये जो यहाँ पे ग्वेनिडीन ग्रुप था, इस ग्वेनिडीन ग्रुप को अगर हमने थायोयूरिया ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, ग्वेनिडीन ग्रुप की जगह अगर हमने थायोयूरिया ग्रुप को ऐड करवा दिया और कार्बन चेन भी इंक्रीज करवा दी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो दो चीजें करवाई हैं यहाँ पे। एक तो थायोयूरिया रिंग ऐड करवा दी है ग्वेनिडीन रिंग की जगह, और दूसरी चीज जो कार्बन चेन है ये भी इंक्रीज करवा दी है, एक और कार्बन इंक्रीज करवा दी है। ये बना देता है ब्यूरीमेमाइड, ठीक है। क्या बन गया है, ये ब्यूरीमेमाइड बन गया। और जो ब्यूरीमेमाइड होता है वो मोर पोटेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, और प्लस इसमें कोई पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर भी एगोनिस्ट एक्टिविटी भी थी और यहाँ पर तो थी ही पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, पर यहाँ पे लैक पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब यहाँ पर कोई पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अभी एक और कमी है, वो क्या है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ओरली, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमने दो चीजें ठीक कर ली हैं, ज्यादा पोटेंट बन गया है, प्लस इसमें एगोनिस्ट एक्टिविटी भी नहीं है। अब बस एक कमी रह गई है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब अगर हम टैबलेट की फॉर्म में खा रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अब बस हमें ये वाली जो कमी है ये और दूर करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम एडिशन करवा दें मिथाइल ग्रुप का 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए जो था ये जो ग्रुप है इमिडाजोल ग्रुप, इसमें जो मैंने नंबरिंग बताई थी, मैंने क्या बोला था, जहां पे NH है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो NH यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये 5th पोजीशन पे क्या ऐड करवा दिया है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया है, और सल्फर ग्रुप जो है ये ऐड करवा दिया है कार्बन चेन के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐड करवा दिया है एक सल्फर ग्रुप, और ये कहाँ पे ऐड है, ये है कार्बन चेन के अंदर ऐड, ठीक है। इससे क्या बनता है, इससे ड्रग बनता है मेटियामाइड, और जो मेटियामाइड होता है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, प्लस ये ओरली भी इफेक्टिव होता है, मतलब ओरली भी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी रह गई है कि इसमें सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारी सारी कमियां दूर हो गई हैं ऑलमोस्ट, बस एक कमी रह गई है कि इसमें साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं इसके। अब हमें क्या करना है, साइड इफेक्ट्स को हटवाना है। तो साइड इफेक्ट्स को हटाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक, तो यहाँ पे देखो ये यही वाला ही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा वैसे फॉर्म में है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो ये CH3 भी है यहाँ पर, ठीक है, जो ये वाला CH3 यहाँ पर है, ये रहा CH3, बाकी यहाँ पर ये सल्फर भी यहीं पर है 2nd पोजीशन पे ही, ये वाला NH ये यहाँ पर है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे ये जो है कार्बन, ये कार्बन से क्या ऐड है, नाइट्रोजन, जो इससे पहले था ग्वेनिडील ग्रुप में था। बस हमें क्या करवाना है, यहाँ पर एक CN ऐड करवाना है। ये वाला ग्रुप भी सेम ही है, ये रहा, है ना। बस हमें क्या करवाना है, ये वाला CN याद करना है। तो मैं आपकी स्वीटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, यहीं पर ही निशान लगा देती हूँ कि बस यहाँ पर ये चेंज किया है ना, ये चेंज हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम ग्वानिडीन ग्रुप जो है, यानी ये वाला जो ग्रुप था, इसके अंदर हमने साइनो ग्रुप ऐड करवा दिया, ये वाला साइनो ग्रुप अगर हमने ऐड करवा दिया तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हाईली एक्टिव हो जाता है, और इसमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगर हम रिप्लेसमेंट करवा देते हैं इमिडाजोल रिंग का, जो बेसिक हमारा रिंग चला आ रहा था अभी तक, ये जो इमिडाजोल रिंग था, यही तो बेसिक रिंग चला हुआ आ रहा था अभी तक, है ना।
कि इमिडाजोल रिंग होना चाहिए, हर किसी ड्रग में बन रहा था ये। लेकिन यहाँ पर है कि अगर हम इस इमिडाजोल रिंग को भी हटा दें, इस इमिडाजोल रिंग को भी रिप्लेस करवा दें फ्यूरान के साथ या थायाजोल के साथ, मतलब इस इमिडाजोल रिंग की जगह अगर हम फ्यूरान रिंग ऐड करवा दें या फिर थायाजोल रिंग ऐड करवा दें, जैसे ये वाली रिंग कौन सी है, फ्यूरान रिंग है, और ये वाली रिंग कौन सी है, ये है थायाजोल रिंग। तो अगर हम इन रिंग्स को ऐड करवा देते हैं तो यहाँ पे जो ड्रग बनते हैं वो बनते हैं रेनिटिडीन। रेनिटिडीन कैसे बना, फ्यूरान रिंग की वजह से, और फेमोटिडीन कैसे बना, इस रिंग की वजह से, थायाजोल रिंग की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर जो ड्रग बनती हैं दोनों, चाहे वो रेनिटिडीन हो चाहे वो फेमोटिडीन हो, ये दोनों ही ज्यादा एक्टिव होती हैं सिमेटिडीन से, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, ये वाला हमारा बेस्ट ड्रग निकल के आया था अभी तक, जिसमें ना कोई साइड इफेक्ट थे, हाईली एक्टिव थी, बहुत अच्छी थी, ओरली एब्जॉर्ब हो रही थी, सब काम हो रहे थे। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा अच्छे ड्रग बनाना चाहते हैं तो हमें ये जो रिंग थी, बेसिक इमिडाजोल रिंग थी, इस इमिडाजोल रिंग को हमें एक्सचेंज करवाना पड़ेगा फ्यूरान रिंग के साथ और थायाजोल रिंग के साथ। ठीक, तो रेनिटिडीन और फेमोटिडीन जो है वो और भी ज्यादा अच्छे ड्रग्स बन जाते हैं। तो ये था सार। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आया था। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे हम, उससे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टामिन जो है ये कैसे एसिड का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये है हमारा हिस्टामिन, और ये जो हिस्टामिन है ये जाकर के बाइंड होता है हिस्टामिन रिसेप्टर से, यानी H2 रिसेप्टर से। ठीक है, जब ये H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो साइक्लिक AMP है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है पेराइटल सेल के अंदर। ये क्या है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल है। ठीक है, और ये क्या है, ये है ल्यूमन, चाहो तो यहाँ पे लिख भी लेना, ये है ल्यूमन। ठीक, तो यहाँ पर साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे ही साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ता है, ये क्या करता है, ये इस एंजाइम को, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ठीक है, ये इसको कर देता है स्टिमुलेट, या इसको कर देता है एक्टिव। और जैसे ही ये पंप या फिर ये एंजाइम स्टिमुलेट होता है या एक्टिव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम तो आना स्टार्ट हो जाते हैं पेराइटल सेल के अंदर, और एक्सचेंज में हाइड्रोजन जाने लगते हैं सेल के बाहर। कहां पर, ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर Cl ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है, ये H और Cl मिलके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं HCl। और ये जो HCl है यही क्या है, यही तो एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो सिक्रीट होता है स्टमक में, यही ही बन गया एसिड। तो ये है एसिड के बनने की प्रोसेस। ठीक, अब देखिए इसका उल्टा करके चलते हैं हम। अगर हमें इस एसिड के प्रोडक्शन को कम करवाना है, इसको रिड्यूस करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ आए ना, अगर ये हाइड्रोजन आया ही नहीं ल्यूमन के अंदर, है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पर HCl बनेगा ही नहीं, क्योंकि अकेला Cl थोड़ी HCl बना सकता है, उसके लिए हाइड्रोजन भी चाहिए ना। तो हमें क्या करवाना है, सीधा सीधा इस हाइड्रोजन को कम करवाना है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को। तो इस आयन को कैसे कम करवा सकते हैं, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसको करवा दो डिप्रेस। ठीक है, या इसको करवा दो इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे होगा, साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन कम करवा दो। और साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन कैसे कम होगा, हिस्टामिन रिसेप्टर जो है, जो H2 रिसेप्टर है, उस पर हिस्टामिन को बाइंड ही मत होने दो। और इसकी बाइंडिंग को कैसे रोक सकते हैं हम, तो इसकी बाइंडिंग को हम रोक सकते हैं इससे। ये है H2 ब्लॉकर। ठीक है, H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, ये जाके बाइंड हो जाते हैं H2 रिसेप्टर पे, और जब ये जाके बाइंड हो गए H2 रिसेप्टर पे तो हिस्टामिन यहाँ आके बाइंड हो ही नहीं सकता है। और जब ये यहाँ आके बाइंड नहीं होगा तो आगे के जितने प्रोसेस हैं वो सारे नहीं हो पाएंगे, और अल्टीमेटली जो HCl है इसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर आप ये चारों पॉइंट देख लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया है सारी की सारी चीजें वही ही दे रखी हैं, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक, चलिए, थैंक यू। ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।